नमो नमः छात्रों, आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ ज्ञान सुधारक चैनल पर कक्षा 10वीं की दूरबा पुस्तक का 8वां जो पाठ है सद्वृत्तम। आज हम सद्वृत्तम के बारे में पढ़ेंगे जिसका अर्थ होता है सदाचार। चलें सर्वप्रथम प्रारंभ करें। आयुर्वेदा न केवलम विशिष्टा चिकित्सा पद्धति अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति। आयुर्वेद न केवलम विशिष्टा चिकित्सा पद्धति, न केवल विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है, अपितु जीवन दर्शनम अपि अस्ति, अपितु एक जीवन दर्शन भी है। अर्थात आयुर्वेद एक केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु एक जीवन दर्शन भी है। अर्थात साक्षात वह हमारे जीवन में इसका प्रभाव देखा जाता है। आयुर्वेदे वर्णितः सिद्धान्तः जीवन शैलीमपि प्रतिसन्ति। आयुर्वेद में वर्णित क्या सिद्धांत, आयुर्वेद में जो कहे गए सिद्धांत हैं और उनका जीवन शैली मपी प्रतिसंति, वह जीवन में भी हमारे लिए राह दिखाते हैं। अर्थात जो उसमें सिद्धांत बतलाए गए हैं वो जीवन शैली मपी प्रतिसंति, जीवन शैली को भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात मार्ग दिखाते हैं। आयुर्वेदोपदेशानुसारम आचरणं कृत्वा नरः अस्मिन् लोके स्वास्थ्य लाभम अनुभूय मोक्षम याति। आयुर्वेदोपदेशानुसारम, आयुर्वेद के उपदेश के अनुसार आचरण कृत्वा, मनुष्य आचरण करके अस्मिन् लोके स्वास्थ्य लाभम, इस लोक में वर्तमान में अर्थात इस संसार में स्वास्थ्य लाभ को अनुभूयम मोक्षम याति, वर्तमान में स्वास्थ्य का लाभ लेता है अर्थात स्वस्थ होता है, और मोक्षम याति अर्थात मोक्ष को भी वह प्राप्त कर सकता है। किसके माध्यम से? जो आयुर्वेद में उपदेश के हिसाब से जो आचरण करता है, जो आयुर्वेद के उपदेश हैं उसके हिसाब से जो आचरण करता है, इस लोक में तो वह निरोग रहेगा ही और साथ में मोक्ष का भी उपाय सिद्ध कर सकता है, अर्थात मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। अतः स्वास्थ्य शिक्षायै चरक संहितायाः, इसलिए स्वास्थ्य की शिक्षा के लिए चरक संहिता के इंद्रियोपक्रम उक्तस्य, इंद्रियोपक्रम से सद्वृत्तस्य वर्णन पाठे प्रदत्तम, अर्थात सद्वृत्त का वर्णन इस पाठ में प्रदत्त किया जा रहा है, अर्थात बतलाया जा रहा है। यह चरक संहिता का एक सर्ग है। इंद्रिय उपक्रम अर्थात इंद्रियों पर कंट्रोल या इंद्रियों को कैसे व्यवस्थित करना है, उससे यह पाठ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो छात्रों, अभी अगर आपने यह हमारा ज्ञान सुधारक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आगे के भी आपको वीडियो अगर समझना है या उनके माध्यम से अपनी पढ़ाई करनी है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उसको आप जरूर दबाइए, जिससे कि आपकी आगे की भी पढ़ाई चल सके। चलें अब हम चलते हैं। आत्महितं चिकीर्षितः सर्वं सर्वदा स्मृतिम आस्थाय सद्वृत्तम अनुजेष्टम। आत्महितं चिकीर्षितः, आत्महितम, आत्म मतलब अपना, हितम मतलब हित चाहने वाले, चिकीर्षिता मतलब इच्छा रखने वाले। आत्महित चिकीर्षिता अपने हित की इच्छा रखने वाले, सर्वेण सर्वम सभी के लिए, सर्वम हमेशा, सर्वम सभी को, सर्वदा हमेशा, स्मृतिम आस्थाय अर्थात स्मृति पूर्वक, सद्वृत्तम अनुजेष्टम अर्थात सदाचार का पालन करना चाहिए। किसको? जिसको आप आत्महित करना है, अपना कल्याण चाहना है, जो अपना कल्याण चाहते हैं उनको हमेशा सद्वृत्त का, सदाचार का पालन करना चाहिए। तद्धि, क्योंकि सद्वृत्तम अनुतिष्ठन् मानवः युगपत् अर्थद्वयं संपादयति आरोग्यम इंद्रिय विजयम चे। तद्धि, क्योंकि सद्वृत्तम अनुतिष्ठन् मानवा, सदाचार में लगा हुआ मानवा मतलब मनुष्य युगपत् एक साथ अर्थद्वयं संपादयति, एक साथ दो कार्यों का संपादन करता है, अर्थात दो कार्य करता है। कौन करता है? जो सदाचार का पालन करता है वह एक साथ दो कार्य करता है। कौन कौन से? पहला है इंद्रिय विजय आरोग्यम और दूसरा इंद्रिय विजयम, अर्थात जो सदाचार का पालन करता है वह एक तो हमेशा निरोग रहता है और दूसरा इंद्रिय विजयम अर्थात इंद्रियों पर कंट्रोल करता है। अर्थात इंद्रिय को जीतना सबसे बड़ी
आज के समय में हमको अगर इंद्रिय हमारी कंट्रोल में नहीं है तो हमारा यह जीवन सुख से व्यतीत नहीं हो सकता। इसलिए आज के समय में हमें इंद्रिय, जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसमें हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है। बाहर की चीज़ों को कम से कम खाना है, अपने घर का बना हुआ सामान खाना है। तो ऐसे आरोग्य और इंद्रिय विजय दोनों पर विजय प्राप्त करता है। ततयथा, अब कैसे करता है ततयथा, उसको हम इस प्रकार से आगे बताते हैं। देव गो गुरु वृद्ध सिद्ध आचार्यान अर्चयित, अर्थात देवताओं के लिए। अब ये पूरा अक्षर सा इस पाठ को आप समझना, क्योंकि बहुत उपयोगी पाठ है। देव गो गुरु सिद्ध आचार्यान अर्चयित, देवताओं के लिए, गो गाय के लिए, गुरु गुरुओं के लिए, वृद्ध को, सिद्ध आचार्यान सिद्ध लोगों के लिए, आचार्यों के लिए, अर्चित अर्थात हमें अर्चना करनी चाहिए, इनकी पूजा अनुनय विनय करना चाहिए। किस किस की? देव गो गुरु वृद्ध और सिद्ध आचार्यों की हमें पूजा अर्चना इत्यादि करनी चाहिए। ना अन्यतम ब्रूयात, ना नहीं, अन्यतम मतलब झूठ, अन्यतम ना ब्रूयात, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ कदापि नहीं बोलना चाहिए। ना अन्य स्वम आदित, अन्य स्वम दूसरों के, स्वम स्वम मतलब होता है संपत्ति या पैसा इत्यादि को, आदित ना आदित अर्थात हमें नहीं लेना चाहिए। ना अन्नम ना अन्य स्वम आदित, दूसरों के पैसे इत्यादि को नहीं लेना चाहिए, अर्थात उसको नहीं छीनना चाहिए। ना बैरम रोचयित, बैर में हमें रुचि नहीं रखनी चाहिए, अर्थात हमें बैर बढ़ाना नहीं चाहिए, जितना बैर हमारा कम हो जाए उसको कम करना चाहिए। ना कुरियात पापम, पापम ना कुरियात, पाप हमें नहीं करना चाहिए, किसी का दिल दुखाना, किसी को सताना, किसी को मारना, ये हमें नहीं करना चाहिए। ना पापे पी पापी स्यात्, पापी में भी, पापी पर भी पाप नहीं करो, अर्थात कोई पाप कर रहा है, किसी ने कोई गलत कार्य किया तो उसके प्रति हम वैसा उसका प्रतिकार नहीं करें, अर्थात पापी से भी हम पाप संचित नहीं करें, अर्थात पापी अगर कोई है तो उससे भी हमारे अंदर पाप ना आ जाए, अर्थात उसको हम कष्ट ना दें, पापी को भी हमें कष्ट नहीं देना है। ना अन्य दोषान ब्रूयात, अन्य दोषान ना ब्रूयात, दूसरों के दोषों को हमें नहीं कहना है, दूसरों के दोषों को नहीं बतलाना है। ना अन्य रहस्यम आगमयेत, ना अन्य रहस्यम ना आगमयेत, दूसरों के रहस्य को हमें नहीं जानना है, दूसरों की गुप्त बात को हमें जानने की कोशिश नहीं करनी है। ना द्रुमम आरोहित, और द्रुमम मतलब पेड़ पर ना आरोहित अर्थात नहीं चढ़ना चाहिए। ना जल उग्र बेगम अवगाहित, क्या नहीं करना चाहिए? उग्र बेग जल अर्थात तेज गति से बहने वाले जल में ना अवगाहित अर्थात नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि बरसात में अधिक बहुत लोग नदियों इत्यादि में कूदते हैं और बह जाते हैं, तो तेज गति से बहने वाले जल में स्नान नहीं करना चाहिए। ना उच्चैर हसेत, ना जोर जोर से हंसना चाहिए, जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। ना अनावृत मुखो जृंभाम छबेयुम हास्यम व प्रवर्तयेत, क्या नहीं करना चाहिए? ना अनावृत मुखो अर्थात अनावृत मतलब होता है खुले मुंह से, अनावृत ऐसे खुले मुंह से क्या नहीं करना चाहिए? जृंभाम, जमाई आ रही नहीं, हाथ लगाना चाहिए। जृंभाम छबी, छींक आ रही है तो ऐसा नहीं हमको छींका ही दूसरा अपना मुंह साफ कर रहा है, ऐसा नहीं, छींक आते हाथ लगाना चाहिए। हास्यम व प्रवर्तित, और हंसना भी नहीं चाहिए, हंसी आ रही है तो इतनी जोर जोर से नहीं हंसो कि दूसरे को भी अच्छा नहीं लगे। हंसो कैसे? ज्यादा आवाज भी ना हो और हंस भी लो, तो जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए। ना दंतान विघट्टित, दांतों को विघट्टित किटकिटाना नहीं चाहिए, दांतों से मिसमिसाना नहीं चाहिए। ना नकान बाधित, अपने नाखूनों को ऐसे ऐसे करते ना जो हम बजाते हैं, ऐसे अपने नाखूनों को नहीं बजाना चाहिए। ना एकहा
शून्य गृहम न चे अटवीम अनुप्रविशेत। ना एका, ना एक शून्य गृहम, शून्य गृहम मतलब शून्य घर में, ना चे अटवीम अनुप्रविशेत और ना ही जंगल में, ना एक शून्य घर में ना शून्य जंगल में प्रविशेत अर्थात प्रवेश नहीं करना चाहिए। ना उत्तमयी विरुद्धेत, उत्तमयी ना विरुद्धित, अपने से श्रेष्ठ पुरुष का, उत्तम व्यक्ति का हमें विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए इसका अगर हमने अक्षर सा पालन कर लिया इस सदवृत्तम का, तो हमारा जीवन बहुत सुख से व्यतीत होगा। तो उत्तमयी ना विरुद्धेत, उत्तम व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। ना अवरम अनुपासित, ना उत्तम से विपरीत अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति है उसका ना अनुपासित, उसकी हमें उपासना नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना कि ये कुछ अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और कुछ लोग दुष्ट व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो हमें दुष्टों की उपासना नहीं करनी चाहिए। ना सहसा अर्थात ना अचानक कोई ज्यादा कार्य करना चाहिए। ना अति स्वप्न, ना बहुत ज्यादा सोना चाहिए। ना प्रजागर, ना बहुत ज्यादा जागना चाहिए। ना स्नान, ना बहुत ज्यादा स्नान करना चाहिए। ना पानान अर्थात पेय पदार्थों को हमें ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ना अन्न सेवित, ना बहुत ज्यादा अन्न खाना चाहिए अर्थात बहुत बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। जो लिमिट है एक लिमिट के अंदर कार्य करना चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। ना अस्नानता, ना उपहृत वासाम, ना आजपित्वा, ना च आहुत्वा देवताभ्यो, ना निरूप पितृभ्यो, ना दत्त्वा गुरुभ्यो, ना अतिथिभ्यो, नोपाश्रितिभ्यो, ना प्रक्षालित पाणिपादनः, ना शुद्धिमुखः, नोदंगमुखः, ना विमनः, ना पात्रेषु अध्याय पात्रेषु मेध्यासु, ना कुत्स्यन्यम कुत्सितम, ना प्रतिकूलोपहितम अन्नम आददीत। अन्न हमें कब हमें भोजन करना चाहिए ये बता रहे हैं। ना अस्नानता, बिना स्नान किए हुए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ना आजपित्वा, और ना ही कैसे आजपित्वा अर्थात बिना, ना उपहृत वासा, उपहृत वासा मतलब अशुद्ध वस्त्रों में हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ना आजपित्वा, बिना जाप इत्यादि के भोजन नहीं करना चाहिए। ना आहुत्वा देवताभ्यो, और देवताओं का आह्वान पूजन इत्यादि किए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। ना अनिरूप पितृभ्यो, और पितृभ्यो, ना अनिरूप पितृभ्यो, ना दत्त्वा माता पिता को बिना दिए हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ना दत्त्वा गुरुभ्यो, और गुरु इत्यादि को भोजन दिए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। ना अतिथिभ्यो, और ना ही अतिथियों को बिना भोजन कराए भोजन करना, अतिथियों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। अगर सामने अतिथि हैं तो ना उपाश्रितिभ्यो, जो हमारे आश्रित हैं पहले हमें उनको भोजन देना चाहिए। ना अप्रक्षालित पाणिपादन वदनः, अर्थात ना अप्रक्षालित बिना हाथ धुए हुए, पाणिपाद बिना हाथ पैर धुए हुए, या और शरीर बिना नहाए हुए बिना हाथ पैर धुले हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ना अशुद्ध मुखः, और अशुद्ध मुख से हमें भोजन नहीं करना चाहिए। ना उदंग मुखा, ना बिना उत्तर के मुँह किए हुए हमें भोजन नहीं अर्थात उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके भोजन करना चाहिए। ना बीमना, ना बीमना अर्थात बिना मन से भी हमें भोजन नहीं करना चाहिए, प्रसन्न चित्त होकर भोजन करना चाहिए। ना पात्रेषु मेध्यायेषु, और झूठे पात्रों में अशुद्ध पात्रों में भोजन नहीं करना चाहिए। ना कुत्स्यन्यम अर्थात निंदा करते हुए, भोजन की निंदा करते हुए, ये खाना अच्छा नहीं बना वैसा नहीं बना ऐसा करते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ना कुत्सिन्यम अर्थात खोटा अन्न, खराब अन्न, बासा अन्न इत्यादि नहीं खाना चाहिए। ना प्रतिकूलोपहितम अर्थात प्रतिकूल
ना प्रतिकूलोपहितम, अर्थात प्रतिकूल व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। अर्थात कोई गलत व्यक्ति है, अगर वो हमको भोजन दे रहा है तो उसके द्वारा भोजन नहीं लेना चाहिए। ना अन्नम आदित, अर्थात ऐसा अन्न हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। ना नक्तम दधी भुंजीते, और ना ही रात में दधी मतलब दही भुंजीते, अर्थात खाना चाहिए। रात में भोजन, रात में दही नहीं खाना चाहिए। ना स्त्रियम अवजानियात, और स्त्रियों को ना अवजानियात, अर्थात स्त्रियों की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। ना संध्यो ना अमुखाद गुरु हो नावपतितम ना अतिमात्रम ना तांतम ना विश्वरम ना अनुवस्थित पदम ना अतिद्रुमम ना अति विलंबम ना अति क्लीवम ना अति उच्चै ना अति नीचै स्वरहि अध्ययनम अभ्यसेत। इसमें भी क्या बता रहे हैं, अध्ययन कैसा करना चाहिए। ना संध्यो, संध्या के समय अर्थात शाम के समय हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। ना गुरु अमुखाद, बिना गुरु के मुँह से सुने हुए शब्दों का हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। पहले तो हमें एक बार गुरु के मुख से जरूर पढ़ना चाहिए। ना अवपतितम, नावपतितम, अर्थात क्या बता रहे हैं, जो गलत व्यक्ति हैं इनसे भी हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो चरित्र में भ्रष्ट हैं ऐसे व्यक्तियों से अध्ययन नहीं करना चाहिए। ना अति मात्रम, बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करना चाहिए। ना तांतम, ना बहुत कम अध्ययन करना चाहिए। ना विश्वरम, अर्थात गलत स्वर से अध्ययन नहीं करना चाहिए। ना व्यवस्थित पदम, अर्थात अनियमित पदों से, अर्थात उल्टे सीधे पद बोल रहे हैं ऐसा हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। ना अति द्रुमम, बहुत जल्दी जल्दी अध्ययन नहीं करना चाहिए। ना विलंबम, ना बिल्कुल धीमे धीमे अध्ययन करना चाहिए। ना अति क्लीबम, ना बिल्कुल मंद स्वर से अध्ययन करना चाहिए। ना अति उच्चई, और ना बहुत ज़्यादा ऊंचे स्वर से। ना अति नीचे, और ना ज़्यादा नीचे स्वर से। अध्ययनम अभ्यसेत, अध्ययन का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात ऐसा हमें अध्ययन करना चाहिए, वो इसमें बताया है। ना अति संयम जहियात, अपने समय को ज़्यादा हमें व्यर्थ नहीं व्यतीत करना चाहिए। ना नियमम भिंदियात, और नियम को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। ना नक्तम ना देशी चरित, अर्थात रात्रि में, और अदेशी अर्थात जिस स्थान को हम जानते नहीं हैं उसमें आचरण, उसमें नहीं जाना चाहिए। ना संध्या स्वव्यहार स्वप्न सेवी स्यात्, ना संध्या के समय स्वव्यहार अर्थात भोजन करना चाहिए। संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, और ना ही सोना चाहिए। संध्या के समय ना सोना चाहिए ना भोजन करना चाहिए। ना बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्टै सह सख्यम कुर्यात्, ना बालक के साथ, ना वृद्ध के साथ, ना लुब्ध लोभी के साथ, मूर्ख के साथ, और क्लिष्ट के साथ, निंदित व्यक्ति के साथ सख्यम ना कुर्यात्, अर्थात हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। ना गुह्यम विरुयात, अर्थात गुप्त बात को, किसी की गुप्त बात को नहीं जानना चाहिए। ना किंचित अवजानियात, और किसी का भी हमें कुछ भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ना गवाम दंडम उद्दछेत, और गाय के लिए डंडे से नहीं मारना चाहिए। ना वृद्धान ना गुरु ना गणान ना नृपान वा अधिक छिपेत ना चाति ब्रूयात, ना वृद्धों के लिए ना गुरु के लिए ना ही गणमान्य लोगों के लिए अधिक्षेपित, अर्थात इन पर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। ना चाति ब्रूयात, ना ही इनसे ज़्यादा हमें बोलना चाहिए। एक लिमिट मात्रा में इनसे बात करना चाहिए, और इन पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए। ना बांधवानुरक्त कृच्छ द्वितीय गुह्य ज्ञानम वहिष्कुर्यात्, ना ही बांधवान अपने भाई बंधुओं पर, अनुरक्त प्रेमी जन पर, अर्थात जो हमारे सगे संबंधी इत्यादि प्रेमी जन हैं उन पर। न कृच्छ द्वितीय, अर्थात विपत्ति में सहायक,
और गुह्य ज्ञानम, जो हमारी गुप्त बात को जानने वाले हैं, इनका हमें बहिष्कुर्यात अर्थात बहिष्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गुप्त बात जो जानते हैं उनको हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। ना धीरो ना अति उच्छृत सत्वाह, क्या बता रहे हैं, ना अधीरा अर्थात अधीरा अर्थात धैर्यहीन नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। ना अति उच्छित सत्वा, ना उद्दंड मन वाला होना चाहिए, हमें कैसा उद्दंड मन वाला नहीं होना चाहिए। ना विश्रब्ध स्वजना अर्थात विश्वश्रब्ध स्वजना, विश्वास, हमें अपने स्वजन का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। नैका सुखी चे दुख शीलाचारोपचारा, ना सुखी नैका सुखी, एकमात्र हमें अपने आप में ऐसा नहीं कि मैं ही सुखी हूं, ऐसा सुखी ही नहीं होना चाहिए। ना दुख शीलाचारोपचारा, और ना ही मैं दुखी हूं ऐसी भावना नहीं भाना चाहिए। ना सर्व विश्रम्भी, और सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ना सर्वभावी शंकी, और सभी पर शंका भी नहीं करना चाहिए। ना सर्वकाल विचारी स्यात्, हमेशा विचारी नहीं, सर्वकाल विचारी अर्थात हमेशा विचारी विचार नहीं करते रहना चाहिए। ना कार कालम अतिपातयेत, अपने समय को हमें व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। ना चंचलम मनो अनुभ्रामयेत, अपने मन को चंचल नहीं बनाना चाहिए। और अनुभ्रामयेत अर्थात भ्रमण, व्यर्थ में इस मन को, चंचल मन को हमें व्यर्थ में भटकाना नहीं चाहिए। ना चे अति दीर्घ सूत्री स्यात्, और बहुत ज्यादा दीर्घ सूत्री अर्थात कार्य को लंबा खींचने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा कैसा होना चाहिए कि कार्य हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कार्य हमें करने वाला होना चाहिए। ना क्रोध हर्षम अनुविद्यात अर्थात क्रोध हर्षम अनुविद्यात अर्थात न ज्यादा क्रोध और ना हमें ज्यादा हर्ष करना चाहिए, ना ज्यादा क्रोध करना चाहिए, ना ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। ना शोकम अनुबसेत, और ना ही ज्यादा हमें शोक अर्थात शोक के अधीन भी नहीं रहना चाहिए। कोई विपत्ति आ गई तो हम शोक के अधीन अपना पूरा टाइम शोक में ही व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। न सिद्धौ उत्सेकम गच्छेत अर्थात सिद्धौ उत्सेकम, न कार्य सिद्धौ उत्सेकम गच्छेत अर्थात कार्य सिद्धि के उत्सेकम अर्थात उत्सुक नहीं होना चाहिए। हमेशा कार्य सिद्धि के लिए कि हमारा कार्य सिद्धि हो जाए ऐसा हमें हमेशा नहीं होना चाहिए। ना असिद्धौ दैन्यम, और कार्य असिद्ध हो जाए तो उसमें ऐसा नहीं हमारा काम खराब हो गया तो रोने लगे चिल्लाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ना अपवादम अनुसरेयम अर्थात निंदा हमें ना अनुसरित अर्थात दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री कारुण्य हर्ष अपेक्षया प्रसम परश्च स्यात् अर्थात हमें ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री करुणा हर्ष उपेक्षा प्रसम और प्रसम परश्चय स्यात् अर्थात हमें ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री करुणा हर्ष उपेक्षा और प्रसम भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये सद्वृत्तम पाठ में बताया गया है। अब अंतिम श्लोक क्या कह रहे हैं, स्वस्थ वृत्तम यथोदृष्टम या सम्यग् अनुतिष्ठति सा समा सतमव्याधिरायुषा न वियुज्यते। क्या बता रहे हैं, स्वस्थ वृत्तम यथोदृष्टम, यथा उदिष्टम कहे हुए स्वस्थ वृत्तम सदाचार के इस पाठ को या सम्यक अनुतिष्ठति अर्थात जो सम्यक तरीके से क्या करता है उसको समझता है उसको पढ़ता है। सा समा सतम, सा समा वो है समा मतलब समय या साल, सतम 100 सालों तक अब व्याधि आयुषा न वियुज्यते अर्थात अब व्याधि से रहित आयुषा न वियुज्यते अर्थात
अपनी आयु से पृथक नहीं होता, अर्थात वह 100-100 साल तक भी जी सकता है, जो इस सदाचार के पाठ को, सद्वृत्त को अपने जीवन में लाता है और सदाचार के माध्यम से अपने जीवन को जीता है। धन्यवाद।